आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूजर्स के डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने के क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे शबनम। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज जैसे कि हमेशा की तरह हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं। रेडियो द्रास 90.4 FM के हमेशा यही कोशिश होती है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को अवेयर कराना थ्रू आवर वीडियोस, थ्रू आवर प्रोग्राम्स। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं इसी सिलसिले में आसाम से एक ग्रेट विमेन जुड़ी है हमारे साथ, जिनका नाम मिस जूरी है, जो कि साइबर सिक्योरिटी में काम कर चुकी है। तो जानेंगे इनसे इनकी कहानी जो इन्हीं की जुबानी। और साथ ही में एक मज़ेदार बात ये है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक सोलो ट्रिप भी करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो द्रास 90.4 FM में आने के लिए। तो मैम, सबसे पहले हम जानेंगे आपका इंट्रो, क्योंकि एक इंट्रो हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फ्रॉम बीइंग ए नो वन टू बीइंग समवन फॉर अ डे, मुझे आज मौका मिला है बिकॉज ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच आरजे शबनम जी, आरजे सलीम भैया जो मुझे ढूंढ के निकाले हैं तो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो मतलब मैं बहुत बहुत थैंकफुल धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं पहली बार मैं ये रेडियो शो ऐसे मतलब मुझे मौका मिला है कुछ बोलने के लिए। और हाँ, मेरे नाम जूरी है, मैं असम से हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। तो मैंने 7.5 साल अपना साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, तो ये सब चीज़ों में मैंने काम करा है। तो अभी मैं फ़िलहाल पढ़ाई के लिए मैंने जॉब छोड़ी है ताकि मैं और जान पाऊँ इस डोमेन के बारे में और अवेयरनेस फैला पाऊँ, ताकि सबके पास ये अवेयरनेस रहे, बच्चे बच्चे तक की, बूढ़े बूढ़े तक की जाने की ये सब फॉल्स चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो नहीं मतलब स्कैम होना है। हाँ, बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शौक कैसे आपको आया कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही काम करना है ना? हाँ जी। तो बचपन से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बहुत इन्वेस्टिगेटिव दिमाग है। अच्छा। तो सीआईडी टाइप। हाँ, मुझे ये सब मतलब देखना, डिटेक्टिव प्रोग्राम्स देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद था बचपन से। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मतलब ऐसे मुझे जॉब चाहिए थी जहाँ पे मतलब मैं अपना दिमाग बहुत लगा पाऊँ, मतलब ना मतलब ये सब कामों में मतलब थोड़ा बहुत अच्छा ये कैसे हो रही है, अगर मुझे कोई उल्लू बना रहा है तो कैसे उल्लू बना रहे मुझे, तो उन लोगों ने क्या किया है तो उसको पकड़ना कैसे है। हाँ, तो छोटे में बहुत ज़्यादा सीआईडी देखते थे, लेकिन हाँ। कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि हम ऐसे एक शख्स से भी बात करेंगे, मिलेंगे कि जो इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो आप एक बहुत ग्रेट काम कर रही है, क्योंकि आज के ज़माने में मुझे लगता है बहुत एक इम्पोर्टेंस है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले हम जानेंगे क्यों लोग उल्लू बन रहे हैं, क्यों, है ना? एक या तो उनके पास एक अवेयरनेस नहीं उन तक पहुंच रही है, तो जब वो इस टाइप की साइबर फ्रॉड वगैरह क्राइम में फंसते हैं तो देन उस टाइम पे क्या करना चाहिए? वही तो मैं बोलना चाहूंगी कि लोग उल्लू बन रहे हैं क्योंकि जो उल्लू बनाने वाला है वो समझते हैं खुद को बहुत स्मार्ट। हाँ, ओवर स्मार्ट। हाँ, ओवर स्मार्ट। तो उन लोगों को पता नहीं कि हम लोग के पास भी सोल्यूशंस होते हैं तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो लेकिन बहुत लोग ये बारे में जान नहीं पाते क्योंकि सबको फोन पे अपना जब स्कैम कॉल आते हैं, तो जैसे कि मेरे पापा मम्मी हो गए तो वो लोग 70+ है। तो एक दिन मेरे पापा को कॉल आया, पापा जस्ट नींद से उठे थे, तो मतलब पापा को कार्ड नंबर मांग रहे, पापा नींद में कार्ड नंबर भी दे दिए, लेकिन लकीली मतलब पापा ने सीवीवी नंबर नहीं दिए। तो एक चूक होती तो पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता। तो इसी वजह से पापा जैसे लोगों को मुझे अवेयर करना है ताकि ऐसे कॉल्स अननोन नंबर से ना उठाए। तो बहुत कंपनीज भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनीज, ताकि ऐसे कॉल को ब्लॉक करना। और
उन लोगों के लिए क्या होता है ना, फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत इजी कैच हो जाती है। ओल्ड एज पीपल, बच्चे, हाँ, बिल्कुल। बच्चे भी कुछ लिंक आ जाएंगे फोन पे, क्लिक कर किया एंड देंगे। दैट्स इट। एग्जैक्टली तो वही चीजों की वजह से मतलब ना अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। बीच बीच में मतलब उन लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहिए हाँ, कि कैसे होने से कैसे होता है। बिल्कुल। तो कुछ मजेदार वीडियो बना के बच्चों को भी दिखा सकते हैं हम लोग कि देखिए थ्रू एंटरटेनमेंट ये ऐसे अगर क्लिक करोगे तो कैसे होगा, ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आंख खराब होती है बच्चों बिल्कुल। को। तो थोड़ी बहुत मतलब ना ये सब अवेयरनेस इसी मतलब ऐसे करने से अच्छा होता है। तो मैम क्या स्टेप्स उठाने चाहिए हमें, जैसे कि आप क्या स्टेप्स उठा रही हैं कि अच्छा, लोग अवेयर हो जाए? तो पहली बात, मैं जितना हो सके मैं लोगों को बोलती हूँ, मैं जितना जितना नॉलेज मुझे है, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ उतना मैं स्प्रेड कर रही हूँ नॉलेज, बिल्कुल। उतना मैं सबको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसे ही करना है, ऐसे कभी नहीं करना है जो कि गलत चीज है। तो हाँ, तो मैं अवेयरनेस बढ़ाती हूँ वाया एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ कि देखो बिल्कुल। इन्होंने ऐसा किया है तो उनका अकाउंट खाली हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे आपको कॉल्स आएंगी, आपको कॉल्स फोन करेंगी, बोलेंगी कि मैं आपका बेटा बात कर रहा हूँ वॉइस चेंज करके, क्योंकि आजकल एआई का जमाना भी है। बिल्कुल। तो वॉइस चेंज हो जाती है हाँ। ऐसे बहुत कोई। तो हम लोग के पेरेंट्स बिलीव कर लेते हैं। हाँ। तो वही चीज तो वेरीफाई करो अच्छे से कि सच में आपका बेटा है कि नहीं, अच्छे से सब कुछ पूछो, डिटेल्स, कुछ कुछ चीजें जो कि आपको बेटे को पता होगा और आपको पता होगा। बस। तो वो चीज मुझे नहीं, मतलब फ्रॉडस्टर को नहीं पता होगा, तो मैं अगर फ्रॉडस्टर हूँ ऐसे, तो इसी वजह से आपको ऐसे मतलब ना एग्जाम्पल दे दे के लोगों को समझाना है, तो मैं ऐसे आप समझाती हूँ। सेमिनार्स वगैरह करती होंगी, प्रोग्राम्स कंडक्ट सेमिनार्स तो करती होंगी? ऐसे नहीं, अभी तो मैं बहुत स्मॉल लेवल की हूँ, लेकिन मेरा मोटिव है कि मैं ब्रॉडर लेवल पे सबको गांव गांव तक पहुंचाऊँ, ये न्यूज़ पहुंचाऊँ, ये अवेयरनेस पहुंचाऊँ, ताकि कोई भी मतलब ना अपना पूरा अपना लाइफ का हार्ड अर्न मनी खो ना बैठे ऐसे हाँ, जस्ट स्कैम पे। स्कैम पे हाँ बिल्कुल। जी, और खास करके हमने देखा ये स्कैम्स ज्यादातर ओल्ड एज पीपल से हाँ होते जी। हैं ना। उनका एक मोटिव होता होगा, टारगेट होता होगा। हाँ, तो उन जो भी इस स्कैम में फंसते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं वही कहना चाहूंगी कि आपको थोड़ी अपने बच्चों की सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा मतलब दोनों तरफ से, जब माँ बाप बच्चों का मतलब बात सुनते हैं, मतलब बच्चे भी माँ बाप की बात सुनते हैं, बिल्कुल। तो मतलब क्या दोनों तरफ से हम दोनों को समझना पड़ेगा, माँ बाप को भी बच्चों को भी माँ माँ बाप को, बाप को बिल्कुल। ताकि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वही चीज है कि बच्चों का बात कभी सुनना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पापा मम्मी का कभी ऐसे स्कैम में नहीं पड़े, नहीं कोई पड़े, भी ऐसे बिल्कुल। मतलब प्रॉब्लम में नहीं पड़े, कोई बूढ़ा बूढ़ी हो गए, कोई बच्चे भी हो गए, बच्चे भी अगर कुछ लिंक क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स आके बोलेंगे कि क्लिक मत करो लिंक, हाँ, मतलब बिल्कुल। ऐसे मत छुओ। तो सही वही चीज है कि बच्चे भी बोलेंगे मम्मी पापा को कि आप ऐसे कॉल्स मत उठाइए, ऐसे डायरेक्टली वेरीफाई मत नहीं करके नंबर्स मत दीजिए अपने। तो यही हाँ, ये तो तब होगा ना मैम। आज पता है कि आज हम पेरेंट्स को ज्यादा टाइम नहीं दे हाँ, पाते हैं, आज हम एग्जैक्टली। फोन में घुसे हुए होते हैं ना। हाँ, तो तब जाके ही पेरेंट्स को पता चलेगा ना कि अच्छा ये चीज है, जब हम एग्जैक्टली। जाके बताएंगे। वही तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे जनरेशन को, हाँ। और जो अपकमिंग जनरेशन है कि टाइम दे, हाँ। क्योंकि हमारे साथ हमारे माँ बाप बस एक लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं, जो कि एक हार्श ट्रुथ है, हम हाँ, लोग कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो जितने भी टाइम हमारे पास है, हम लोग को जितना भी मौका मिले उन लोग के साथ बैठना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ना, जब फोन नहीं था हम ठीक थे, हम अच्छे थे, है ना। एग्जैक्टली। जब से फोन आ गया हम हर जगह ही सुनते मैं हैं, भी देखते हैं। मानती हूँ ये चीज, क्योंकि फोन के बाद ही सब कुछ होने लगा चीजें ये बदल सब। गई, सारी चीजें बदल गई। एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड हुआ हाँ जी। करता था, शेयरिंग्स हुआ करती थी पेरेंट्स के साथ, मिल बांट के एक वो गैदरिंग होती थी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी कि वो हमने कहीं मिस कर दिया। एग्जैक्टली। आज बच्चे, आप ऑफिस जाते हैं, किसी भी काम पे जाते हैं, घर आते हैं तो एक कमरा पकड़ लेते हैं, अपना खाना खा लेते हैं। तो बस बाकी पेरेंट्स, आज हमारे ओल्ड एज वो पेरेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली। बहुत सारों को नहीं पता होता फोन इवन के कैसे चलाना है। हाँ, तो वो कैसे ही, उनको तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फूल कर वही सकता है, कोई भी बेवकूफ बना सकता एग्जैक्टली। है ना। वो तो है, तो जी। इसी वजह से मतलब ना फोन का ड्रॉबैक्स भी है, फोन का मतलब हाँ, बेनिफिट्स भी है, दोनों बेनिफिट्स भी साथ साथ बिल्कुल। है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों साथ साथ चलते हैं, मैं हाँ। ये मानती हूँ। तो यही चीज हो रही है आजकल दुनिया में। ठीक। तो इसी के साथ साथ मैम, देखिए आप एक सोलो ट्रिप वगैरह करती हाँ हैं। जी। तो कैसे वो जर्नी हुई सोलो ट्रिप, जहां तक मुझे लगता है हम 2 कदम अकेले नहीं निकल सकते हैं ना। तो उस जर्नी के बारे में क्या तो कहेंगे आप? मैं एक्चुअली बचपन से बड़ा डरपोक थी। उसके बाद क्या हुआ, 7.5 साल हो गए मुझे ट्रिप करते हुए अकेले।
तो मैंने फर्स्ट मैं थोड़ा बहुत मतलब स्केप्टिकल मतलब थी, मतलब करूँ नहीं करूँ के बीच में थी, क्योंकि एक अकेली लड़की आजकल मतलब सेफ होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा सपोर्ट मिला मेरे घर वालों से, पेरेंट्स। तो मेरे इवन इन लॉज से। तो मैं जब भी मतलब घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे एक हौसला बढ़ाते कि अगर तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खुद को ढूंढने के लिए अगर तुमको जाना है अकेले, तब तुम जाओ, खुद को ढूंढो, खुद को मतलब पाओ, तो वो सबसे बड़ी बात है। और जानो, कल्चर्स जानो। तो ऐसे ही मुझे अपने आप पे मोटिवेशन मिला, मुझे मोटिवेट करा मैंने। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज के बहुत बड़े हाथ है, मेरे फ्रेंड्स के बहुत हाथ है, क्योंकि मुझे आज जैसे हूँ इतना मैं डरपोक टाइप की लड़की थी मैं, बिल्कुल। तो अभी मतलब इतनी मतलब करेजियस में थोड़ी बहुत हो गई हूँ कि आके मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं हमेशा कांपती थी बात करने तक भी, क्या बात करूँ, पूरी छुप छुप के रहती थी। अच्छा। तो अभी एटलीस्ट मैं थोड़ी बोल्ड हो पाई, क्योंकि मैं ट्रिप करती हूँ, ठीक। मैं लोगों को जानने लगी हूँ, तो वो भी मुझे जानने लगे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए, ये ट्रिप करना। तो कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि सोलो ट्रिप करना है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे पूछो तो मैं बताती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना, अगर आप कभी जाओगे 2 लोग के साथ, 5 लोग के साथ, आप बहुत एंजॉय कर हाँ, पाओगे। एंजॉयमेंट होती लेकिन है। अब अगर आप अकेले जाओगे, आप खुद के साथ एक बात कर पाओगे, आप खुद को जान पाओगे, आप खुद को मतलब ना, आप खुद क्या चाहते हो आप वो कर पाओगे, मतलब ना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है खुद को जानना, खुद को एम्पावर करना हाँ, स्पेशली। बिल्कुल। तो वो चीज़ सबसे बहुत है। इम्पोर्टेंट वो है एज़ एन गर्ल, जो आपने कहा कि अपने आप को एम्पावर करना, आपसे इंस्पायर हो के और भी लोग जुड़ेंगे हाँ सोलो जी, ट्रिप के लिए, है ना? क्योंकि वही, वो ज़माना तो रहा नहीं कि लड़की कहीं नहीं जा सकती है। वही। तो यहाँ पे हमें वो एक मोटिव भी देखने को मिला। हाँ जी। और साथ में ही हम अब लास्ट बोलना चाहेंगे यहाँ पे, आप साइबर फ्रॉड से क्योंकि जुड़ी है, क्योंकि आज हमारा मकसद यही था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना। हमारे जो रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से हम कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेटिव बातें पहुँचाने की, अवेयर करने की। तो आज आपको यहाँ पे बुलाया है, मकसद यही था कि लोगों तक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो लास्ट में मैं यहाँ पे कहूँगी, उन लोगों के लिए, चाहे वो फिर बच्चे हों, चाहे फिर वो ओल्ड एज पर्सन्स हो, उनके लिए अब क्या करना चाहिए जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है? देन हमें क्या-क्या स्टेप्स वहाँ पे लेने चाहिए? हाँ, सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, कुछ भी एज अगर हुआ, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे स्पेशली मतलब ना पेरेंट्स की गाइडेंस पे मोबाइल यूज करे, ताकि मतलब, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो बोल भी नहीं सकते कि मोबाइल यूज मत करो मत बच्चों करो, को, बिल्कुल जी। क्योंकि वही चीज है। आज तो वो एक बहाना है हाँ। ना कि हमें ऑनलाइन क्लासेस है वही, ये वगैरह, तो एक बिल्कुल। पेरेंट्स के गाइडेंस पे मतलब हुँ, ना कौन सा मतलब एप्लीकेशंस वो लोग यूज कर सकते हैं, तो एक गाइडेंस पे यूज करना चाहिए। और पेरेंट्स को मतलब भी अवेयर होना चाहिए कि हाँ, कि सब कोई जो कॉल करते हैं वो अपने नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो सब कोई डिटेल्स कभी मतलब फोन पे नहीं देना चाहिए, जैसे कि ओटीपी हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, ये आधार चीज़ें नहीं नंबर, देनी चाहिए, वो बिल्कुल। सब कभी भी हम लोग को शेयर नहीं करना नहीं चाहिए। करने, तो बिल्कुल। वो चीज़ मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को एज पर पेरेंटल गाइडेंस मोबाइल यूज करनी चाहिए। और पेरेंट्स को अवेयर खुद से होनी चाहिए, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, टू अवेयर देम, ताकि वो मतलब ये सब में ना पड़े, इस फ्रॉड से बच जाए, फ्रॉड है से ना? बच यही जाए, एक ताकि रास्ता है। फ्रॉड को हरा दे बिल्कुल। कंप्लीटली। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की, तो उसका एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जूरी मैम, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में कहा, जिन्होंने कहा कि जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं कि आज हम देखते हैं, इवन कि हमारे फ़ोन पे ही पहले हम देख रहे थे कि ऐसे रिंगटोन्स वगैरह बजते थे, लगभग 10-15 सेकंड के लिए, 20-25 सेकंड के लिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे। तो और साथ में ही मैम ने कहा कि ज़रूरी है कि बच्चे जो है पेरेंट्स को समझाएँ, क्योंकि हर एक पेरेंट जो है उसके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है आज जितना बच्चों के पास अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके बैंक डिटेल्स माँगी जा रही है, आपके आधार कार्ड वगैरह माँगा जा रहा है, आपसे ओटीपी माँगी जा रही है, तो कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स की जो भी जमा पूँजी होगी वो
एक झट में ही ख़त्म हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, अपने आस-पास के लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ कि अब हमें इस चीज़ का शिकार नहीं बनना है। तो और मैम साथ में ही लास्ट में मैं कहूँगी, आप आसाम से सोलो ट्रिप करती हैं, आप आसाम से यहाँ द्रास आई, लद्दाख आई। तो मैं लद्दाख आई हूँ, अभी मुझे 22 तारीख को मैं आई थी। जी। तो 22 तारीख से मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, बहुत जगह मैंने देखा, टुक, थांग, हानले, बहुत जगह देखा। द्रास मुझे उतना अच्छे से मैं अवेयर नहीं थी ऑनेस्टली। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है कुंजू, तो उसके थ्रू से मैंने उसके इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि इतना अच्छा वीडियोस द्रास का, तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये जगह, और ऊपर से वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि आपका वो ब्राउन बेयर बहुत फेमस है यहाँ पे। मुझे देखना भी था, जबकि मुझे अभी तक दिखा नहीं, लेकिन मुझे देखने का बहुत मन है। तो हाँ, तो उसके बाद मैं इतनी टच्ड हो गई, मतलब इतनी मैं अटैच हो गई द्रास से कि मैंने एक दिन और एक्सटेंड कर लिया रहने के लिए यहाँ पे। तो मैं कल रात, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ लिखा है। हाँ बिल्कुल। तो बोलना चाहूंगी द्रास के लिए। बिल्कुल। तो हाँ, तो मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी हाँ ठीक है। Dras is a beautiful village in my eyes, a hidden gem that has so much to offer. It will leave you wondering why you hadn't visited sooner. From its warm-hearted people to its rich wildlife, from mindfulness to awareness, from women's empowerment to the growth of collective consciousness, Dras is a testament to nature, culture, and resilience. This small town deserves love, recognition, and global attention. Come, Dras is calling with open arms. Let's embrace its warmth and find a safe, soulful space within it. थैंक यू सो मच मैम। जहाँ तक लग रहा है कि आपने पूरे दिल से लिखी हुई है ये, एंड थैंक यू सो मच हमारे द्रास को इतना खूबसूरत बोलने के लिए, और है भी, तो थैंक यू सो मच। तो ये था आज के हमारे प्रोग्राम के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे सारे प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे होंगे। ऐसी आगे भी इंफॉर्मेटिव बातें आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाते रहेंगे थ्रू आवर चैनल, थ्रू आवर डिजिटल हैंडल जो हमारा चलता है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर वगैरह हो। तो ये आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो रेडियो द्रास।